नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। शुरुआत 12 से, जहां के छबड़ा कस्बे में नगर पालिका की अनदेखी के चलते रात को भी रोड लाइट्स बंद रहती है। अंधेरे में लाइट नहीं होने से हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है। सीकर के खाटू श्याम जी में पिछले दिनों अतिक्रमण हटाने के बाद वहां पड़े मलबे को हटाने की प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी। एडीएम ने सरपंच समेत अधिकारियों की बैठक ली और 2 दिसंबर तक मलबा हटाने के निर्देश दिए। कोटा के शादुलपुर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यक्रम। कई गांव के मोबाइल चिकित्सक टीम के चिन्हित किए गए गंभीर बीमारियों के बच्चों का यहां पर निःशुल्क उपचार रखा गया। नागौर के ग्राम पंचायत स्तर तक के उपचुनाव के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत आंशिक तौर पर प्रभावित ग्राम पंचायतों में 28 नवंबर को ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। नागौर के ग्राम पंचायत स्तर तक के उपचुनाव के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत आंशिक तौर पर प्रभावित ग्राम पंचायतों में 28 नवंबर को ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर जिला परिषद के सीईओ ने आदेश जारी किए। मालाखेड़ा में राशन डीलरों के लोगों को राशन देने में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। लोगों ने डीलरों पर फर्जी एंट्री करके अनाज बेचने का आरोप लगाकर तहसीलदार को शिकायत पत्र लिखा है। बारह के कलमोदिया ग्राम पंचायत में बनी पेयजल की टंकी के बंद रहने से लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा है। ग्राम पंचायत की बनाई गई टंकी में बिजली की लाइन कट जाने से नलकूप बंद पड़ा। सीकर के नीमका थाना के पास में गणेश्वर गांव में एक ऑटो पलट गया। ऑटो में बैठे करीब 5-6 लोग घायल हो गए। हादसे में गंभीर घायल को जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसा ऑटो के बेकाबू होने के चलते हुआ। शिवाबड़ौद गांव में पुलिस थाने में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों ने सुंदरकांड में भाग लिया। टहला में वन विभाग की टीम ने एक खंडहर मकान में जरक को ट्रंकुलाइज कर पकड़ लिया और पशु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कारा के अटरू में आर्थिक तंगी से परेशान किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जांच शुरू कर दी गई है। कोटा के बड़ौद में स्वच्छ भारत अभियान के तहत मॉर्निंग फॉलोअप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खुले में शौच जा रहे ग्रामीणों को गुलाब का फूल देकर घर घर शौचालय बनवाने की अपील की गई। नागौर के खिंसर से विधायक हनुमान बेनीवाल ने कलरू मोकाला समेत कई गांव का दौरा किया। अपने ग्रामीण दौरे के दौरान विधायक बेनीवाल ने ग्रामीण समस्याओं को सुना और आगामी 7 दिसंबर को नागौर में आयोजित होने वाली हुंकार रैली का निमंत्रण दिया। सीकर के नीमका थाना में सड़कें टूटी होने के चलते आम लोग परेशान हो रहे हैं। टूटी रोड पर ऊंट गाड़ी पलट गई और सड़क पर गाड़ी में रखी लकड़ियां बिखर गईं, जिससे खुद लोगों ने सड़क से हटाकर रोड को साफ किया। सुल्तानपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में राज्य सरकारों के आदेश के बाद में 28 नवंबर को होने वाली ग्राम सभा में 3-3 ग्राम सहायकों के चयन किया जाएगा। नागौर के करनू गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। अलवर के पंचायत समिति उमरैण में जिला समान परीक्षा दिसंबर में अर्ध वार्षिक परीक्षा करवाएगा। ये परीक्षा 2 पारियों में होगी। सीकर के श्रीमाधोपुर के रलावता में अचानक पैंथर आ गया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद में पैंथर को पकड़ लिया। जयपुर जू की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू किया और जंगलों में छोड़ दिया। सुल्तानपुर में भेप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक किया। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में आलमास और भीचरी गांव के दर्जनों लोगों ने विद्युत कटौती के विरोध में विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया। लोगों का कहना है कि आलमास और भीचरी गांव में दिन में 15 घंटों से ज्यादा वक्त तक बिजली नहीं रहती। कोटा के झाड़गांव में सरपंच के नेतृत्व में पंचायत फोरम और डीआरजी टीम ने डोर टू डोर जाकर शौचालय बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया।
टीम ने बताया कि अगर 15 दिसंबर से पहले शौचालय निर्माण नहीं किया गया तो पेंशन, नरेगा, राशन सभी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। नागौर के बगड़ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा एवं शैक्षिक मूल्यों पर चर्चा की गई। दिगोद में जिला परिषद से आई डीआरजी टीम ने मॉर्निंग फॉलोअप कार्यक्रम आयोजित किया और खुले में शौच जा रहे ग्रामीणों को घरों में शौचालय निर्माण करने की मनुहार की। अलवर के ग्राम पंचायत जमालपुर से मालाखेड़ा जाने वाले मार्ग पर डामरीकरण नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। कोटा के सुल्तानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेतृत्व में विकास अधिकारी को मांग पत्र सौंपकर शिक्षित विद्यार्थी मित्रों को प्राथमिकता देने की मांग की गई। नागौर के बगड़ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोटा के पाली गांव में डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों को खुले में शौच जाने से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। इस मौके पर राज्य सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। अलवर के ग्राम पंचायत बालेटा में उच्च माध्यमिक विद्यालय में पेयजल का संकट है, वहीं लगे हैंडपंप नाकारा हो चुके हैं। जयपुर के बगरू में विधायक ने नगरपालिका सभागार में आमजन की समस्याएं सुनी। चित्तौड़गढ़ में सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आगामी 28 नवंबर को ग्राम सभा में पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया में आने वाली परेशानियों के समाधान की मांग की। सरपंचों के दिए गए ज्ञापन में विसंगतियों का निराकरण नहीं होने पर प्रस्तावित ग्राम सभा का बहिष्कार करने की बात कही गई है। बीकानेर के सूरजनसर और उदरासर रोड पर जगह जगह मिट्टी से गाड़ी ड्राइवरों को परेशानी हो रही है। कई बार प्रशासन से इसे लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के रामनगर में घर के पास खेल रहे मासूम भाई बहन टांके में गिरकर डूब गए। आस पड़ोस के लोगों ने बच्चों को टांके से निकालकर राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ की मुख्य सड़क पूरी तरह से खस्ता हाल हो गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को वाहन चलाने में परेशानी होती है। जयपुर के सांभर लेक में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवयानी सरोवर पर किसान महापंचायत हुई। 23 दिसंबर को फुलेरा और दूदू विधानसभा के किसान दिल्ली जाएंगे और सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे। चित्तौड़गढ़ के कनेरा थाना क्षेत्र के मैलाना गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कनेरा पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बीकानेर के महाजन में NH 15 पर महाजन अर्जुन सर के बीच 2 ट्रकों की भिड़ंत होने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल लोगों को बीकानेर रेफर किया गया। बाड़मेर में 2013 में UIT की अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक 500 बीघा जमीन UIT के नाम स्वीकृत की गई है। UIT के मास्टर प्लान में 23 गांवों को जोड़ा गया है। बांसवाड़ा की अर्थूना थाना पुलिस ने बिना नंबर की गाड़ियों और बिना लाइसेंस वाले वाहनों के खिलाफ चालान किया। चित्तौड़गढ़ में नोटबंदी के बाद अब बैंकों और ATM में कतारें कम होती दिख रही हैं। जयपुर के सांभर लेक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 दिवसीय समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिविर का समापन हुआ। जयपुर के आमेर में जटावाली पुलिस चौकी में CLG सदस्यों की बैठक एडिशनल SP ने। बीकानेर के खाजूवाला में उपखंड अधिकारी ने राजीव चौक पर मास्क लाइट का उद्घाटन किया। गुढ़ा मलानी के सराबड़ा कला गांव में एक विवाहिता ने अपनी 3 साल की मासूम बच्ची के साथ खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा के गनौड़ा कांग्रेस ब्लॉक की बैठक हुई, जिसमें पूर्व संसदीय सचिव मौजूद रहे।
नगर पालिका क्षेत्र में भूख प्यास से भटकती गायों के लिए विधायक रामलाल शर्मा के निर्देश पर प्रशासन और गौरक्षक दल गोविंदगढ़ के सहयोग से 23 गायों को पकड़कर गौशाला में भिजवाया गया। बीकानेर के दियात्रा में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने उपखंड के गांवों और ढाणियों में पहुंचकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र के राजबेरा गांव में एक विवाहिता ने पानी से भरे टंके में कूदकर जान दे दी। विवाहिता की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। सूचना के बाद शिव थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। बांसवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र पढ़ाई में अव्वल रहे बच्चों को सम्मानित किया और इस दौरान डीएसपी मौजूद रहे। जयपुर के चौमू में ई मित्र संचालकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पंचायत सहायकों की नियुक्ति का एक पद ई मित्र धारकों के लिए निर्धारित करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के गंगरार पंचायत समिति के पुठौली पंचायत के ओडीएफ होने पर गौरव यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक, प्रधान, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और तहसीलदार मौजूद रहे। जयपुर के कानूता में एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। शराब के नशे में युवक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में एसएमएस में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में 8 साल के मिले एक लावारिस बालक को पुलिस ने बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया। जयपुर के बस्ती दैनिक रेल यात्री संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मंडल रेल प्रबंधक के नाम वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को ज्ञापन दिया। बीकानेर के खाजूवाला में चक 2 कालूवाला में पेयजल डिग्गियों की सफाई नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही। बार बार शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा। बांसवाड़ा के परसोलिया गांव में गढ़ी कांग्रेस ब्लॉक के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पीसीसी उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के जैसर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया पर उप तहसील इकाई की बैठक अटल सेवा केंद्र पर आयोजित की गई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जतिन शर्मा को संगठन का संयोजक बनाया गया। डूंगरपुर के माल गांव में खंडेश्वर महादेव मंदिर के पास में मगरमच्छ आने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 8 फीट लंबे मगरमच्छ को सोम कमला आंबा बांध में छोड़ा गया। सादुलपुर के राघाबड़ी में 23 वर्षीय विवाहिता के कुंड में गिरने से हुई मौत को लेकर मृतका के पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जैसलमेर के रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर सुविधा विस्तार के तहत प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाया जा रहा है। जालोर के आहोर गांव में गंदगी के चलते बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। धौलपुर के सरमथुरा में राशन कार्ड उपभोक्ताओं ने रसद सामग्री नहीं मिलने के चलते उपखंड अधिकारी को जिला परिषद सदस्य के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के पास में बांडा कॉलोनी में घर में घुसकर 5 लोगों ने मारपीट की मामले को लेकर पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। डूंगरपुर के गणेशपुर गांव में बिजली का तार टूटकर गिरने से एक मवेशी की मौत हो गई। मामले में पशुपालक ने मुआवजे की मांग की। शुरू में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की पर्ची पर अब गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी प्राइवेट अस्पताल में हो पाई। जैसलमेर के नोक में राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पुल जर्जर है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जालोर के गोलाशन गांव में 15,000 नदियों को बचाने के लिए प्रशासन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर के राजाखेड़ा दिहोली थाना के धारापुरा में बीहड़ों में एक बुजुर्ग का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची दिहोली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के जैसर में वार्ड नंबर 16 की एक प्रसूता के सरकारी अस्पताल ले जाते समय रेलवे फाटक पर बच्चे को जन्म देने के बाद सरकारी महिला डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती नहीं किया। विरोध में श्रमिकों ने नई धान मंडी में विरोध प्रदर्शन कर सभा की। डूंगरपुर के झोथरी गांव में पानी की टंकी से रोजाना हजारों लीटर पानी बेकार बह रहा है। दरअसल टंकियों से नल कनेक्शन बहुत कम है, ऐसे में टंकियां ओवरफ्लो हो जाती हैं। चूरू के तारानगर थाने में इस्तगासे के आधार पर एक एएनएम ने अपने पति के खिलाफ उसके साथ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है।
जैसलमेर के नूक का ऐतिहासिक किला सरकारी उदासीनता का शिकार है और सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई। जालोर के सायला गांव के अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां डेंगू और वायरल मरीजों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। बाड़ी में ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के दक्षता वर्धन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर पंचायत समिति के गांव खैरूवाला के जोहड़ के चारों तरफ अतिक्रमणों को हटवाने और पेयजल सप्लाई को दुरुस्त करवाने की व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, इसी के साथ फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद में खबर है डूंगरपुर से, जहां के चीखली में ग्राम पंचायत की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और पुलिस की मौजूदगी में अवैध चपूदरे हटाए गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में स्ट्रीट लाइट सारा दिन जलती रहती हैं, न्यायपालिका के ठेकेदार को इसकी परवाह नहीं। चूरू के सादुलपुर के चुबकिया ताल गांव में राजकीय माध्यमिक स्कूल के संस्था प्रधान का स्थानांतरण करने के विरोध में ग्रामीणों का धरना जारी है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में पुलिस चौकी भवन के लिए सरकार ने 44 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही भवन निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल चौकी किराए के भवन में संचालित हो रही है। चूरू कलेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने जन सुनवाई और जेल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने गांव भुआड़ी के अटल सेवा केंद्र पर जन सुनवाई की। कंचनपुर गांव में बिजली के खंभे में करंट का झटका लगने से एक गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत निगम की लापरवाही को लेकर कंचनपुर पुलिस थाने में शिकायत भी की। जीवाणा गांव में बैंक के आगे लोगों की भीड़ कम होती दिखाई नहीं दे रही। पैसा निकालने और जमा करवाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। धौलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय कृषि एवं पशुपालन पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जैम जेली मुरब्बा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। अजमेर के विजयनगर में मतदाता सूचियों में नाम कटवाने और जुड़वाने और साथ ही साथ त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक कैंप लगेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी वी सतीश का हिंडौन में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से माला, साफा और चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। पारसोला के एसबीपीजे में लोग सुबह से ही नोट जमा करवाने और बदलवाने के लिए लाइन्स में लग गए। बैंक लेट खुलने के बावजूद लोगों की भीड़ कायम रही। मांडलगढ़ महाविद्यालय में एनएसयूआई की शपथ ग्रहण समारोह का एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसे लेकर कॉलेज में भारी पुलिस बल तैनात था। मसूदा के धोलदाता गांव में कई वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन की अतिक्रमणकारियों से झड़प भी हुई। हिंडौन के नई मंडी पेट्रोल पंप के पास में नंदेश्वर बालाजी मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भगवान को भोग लगाने के बाद हजारों लोगों को अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में एक शिक्षक को बंदूक की नोक पर अपहरण कर ले जाने के मामले का विरोध तेज हो गया है। विद्या भारत संस्था के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला सचिव मिट्ठू लाल को सस्पेंड कर दिया है और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। भीलवाड़ा के रायला में बोरखेड़ा में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में जिले भर से टीमें भाग ले रही। किसानगंज उपखंड के मांगलियावास थाना क्षेत्र में NH 8 पर ब्रेकर पर आगे चल रहे ट्रेलर चालक के अचानक ब्रेक लगा देने से पीछे से आ रहा ट्रेलर उससे जा टकराया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हिंडौन सिटी में भारत विकास परिषद की ओर से प्रांत स्तरीय भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग में 13 टीमों ने भाग लिया। अजमेर के मासलपुर के खेड़िया गांव में राम कथा का आयोजन किया। भुंगाड़ा में हनुमान सागर की पाल टूटी होने से बारिश का सारा पानी बहकर निकल गया और अब तालाब सूखा हुआ है। मांडल के तहसीलदार ने मिड डे मील, राशन डीलर, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। करौली के यूनाइटेड बैडमिंटन क्लब की ओर से माथुर स्टेडियम में आयोजित ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन। मांगलियावास थाना क्षेत्र के NH 8 पर मार्बल ब्लॉक भरकर ले जा रहे ट्रेलर से एक ब्लॉक
बीच सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रेलर के पीछे कोई वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रतापगढ़ के कचोटिया में कई हैंडपंप सूखे पड़े हुए हैं। कई हैंडपंप ठीक से काम नहीं कर रहे। लोगों ने हैंडपंप की मरम्मत की मांग की है। अजमेर के मांगलियाबाद थाना क्षेत्र के सराधना पुलिस चौकी के सामने एक ट्रक निजी बस से टकरा गया। हादसे में एक शख्स घायल हो गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में रिकॉर्ड खंगालने और संधारित करने के लिए बड़ी कार्रवाई से दलालों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गलत तरीके से लिए हुए भूखंड आवंटन का बड़ा खुलासा इस दरमियान हो सकता है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में प्राज्ञ मिर्गी चिकित्सालय में शिविर आयोजित किया गया, जिसका फायदा 435 रोगियों को मिला। कुसांगन उपखंड क्षेत्र के लीडी गांव में स्थित निजी बैंक में समय पर कैश आने के बाद भी बैंक कर्मियों के द्वारा कैश वितरण 1 घंटे बाद करने पर ग्राहकों में रोष। मंत्रालय में 1.5 साल से फरार चल रहा अवैध विस्फोटक रखने का आरोपी गढ़ी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीगंगानगर के गांव 50 जीबी का चिकित्सालय बंद पड़ा हुआ है। बंद होने की वजह से चिकित्सालय पर कचरे का ढेर लगा रहता है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। चित्तौड़गढ़ में सर्दी की दस्तक के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में ऊनी वस्त्रों के बाजार सज गए हैं, जहां नेपाली व्यापारियों के साथ ही हरियाणा, पंजाब समेत कई क्षेत्रों के व्यापारी पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर के 20F के बस स्टैंड पर पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्तों से लोग परेशान हैं, लेकिन कोई ध्यान इस ओर नहीं देता। हनुमानगढ़ के बैंकों में एटीएम खाली हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुलाबपुरा में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सकल ब्राह्मण समाज ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के बस्ती में नवनीत प्राकृतिक चिकित्सालय में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री माणिक चंद बोहरा की मूर्ति पर राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने इसका अनावरण किया। धौलपुर के बसई नवाब के मेन मार्केट समेत मनिया, बसई नवाब रोड और साथ ही साथ कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर ओवरलोडेड गाड़ियां दिन भर चलती रहती हैं, लेकिन इन ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हिंडौन सिटी में बीजेपी महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने हिंडौन में खुली नालियों पर जाल लगवाने और बाजारों से अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर परिषद के कार्यकर्ताओं ने आयुक्त को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ में जूनियर चैंबर इंटरनेशनल इंडिया का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन संपन्न हुआ। दौसा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का पांचोली गांव में जयपुर से करौली जाते वक्त स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ में सहकारी स्पिनिंग मिल को शुरू करवाने की मांग को लेकर 30 नवंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना होगा। श्रीगंगानगर ग्राम पंचायत गुडिया के गांव 4GSD की गलियों में भरा गंदा पानी छलांग मारने लगा। लोगों को परेशानी हो रही है, मच्छर बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसको कोई ध्यान देने वाला नहीं। जासपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के दोनों एटीएम 14 दिनों से बंद हैं, लोगों को परेशानी हो। जयपुर के कोटपुतली में यादव महासभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। धौलपुर में राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत का जिला प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिला और नर्सिंग कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। मासलपुर में जल योजना के नलकूप के स्टार्टर्स को चोरों ने चुरा लिया है। नलकूप इसके कारण बंद पड़े। लाडनू में 2 मोरों के शिकार करने का मामला सिलनबाद नाड़ी में सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। टिडवाना के मकराना कुचामन में मेघवाल समाज ने दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।